दुकानदारों के लिए नया साल मुसीबत लेकर आया है। 4 जनवरी को जिला प्रशासन द्वारा बर्ड फ्लू के चलते प्रतिबंध लगाने के बाद मीट विक्रेता दुकानदारों को अब खाने के लाले पड़ गए हैं। मीट विक्रेता दुकानदारों ने सरकार और प्रशासन से दुकानें खुलवाने की मांग की है। स्थानीय दुकानदारों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि मुख्यमंत्री और जिलाधीश द्वारा दिए गए बयानों में अगर पोल्ट्री में बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं पाए गए हैं तो दुकानों को 9 दिन से बंद क्यों रखा गया है, जबकि इंदौरा से ही पोल्ट्री की सप्लाई हिमाचल के साथ साथ अन्य राज्यों को की जाती है, लेकिन वहां प्रतिबंध न लगाकर सिर्फ मीट विक्रेता दुकानदारों पर प्रतिबंध लगाना कहां का उचित निर्णय है। प्रशासन द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध से कामकाज प्रभावित हो रहा है, वहीं दुकानदारों की रोजी रोटी कामकाज पर ही चलती है। इंदौरा में प्रशासन के प्रतिबंध के बाद लगभग 200 मीट विक्रेता दुकानदारों के परिवार प्रभावित हुए हैं। दुकानदारों ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि वह जल्द इस फैसले को वापस लेकर दुकानों को खुलवाएं। मैं हिमाचल सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम ये यहाँ से ही जो मुर्गे अंडे जो है वो मुर्गे जो है डमटाल और इंदौरा से बाहर की डिस्ट्रिक्टों को जा रहे हैं, जिलों को जा रहे हैं, तो हमारे पर ये पाबंदी क्यों है। हम हज़ारों आदमी भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। कृपया मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा दुकानें बंद करें, ये जल्दी से जल्दी खोली जाए। मेरी मीट शॉप की दुकान है कि जो मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि जो मीट की दुकानें बंद की हुई है, जहाँ पे कोई भी बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं पाए गए हैं, आप कृपया करके इन दुकानों को खुलवाएं और यहाँ से ही सारी सप्लाई पठानकोट वगैरह इंदौरा की सप्लाई जा रही है, कांगड़ा में इंदौरा से सप्लाई जा रही है, तो आप हम पे ही क्यों प्रतिबंध लगा रखा है। चिकन की दुकान हमारी, ठीक है जी, तो काम तो है ही नहीं है, काम तो पहले से ही बंद हुआ है। पहले कोरोना काल में बंद था, अब बर्ड फ्लू का रोना पड़ा हुआ, उसके कारण बंद हो गया, काम धंधा रहा नहीं कोई भी। हमारी रोजी रोटी इसी के ऊपर ही चलती थी। अभी और दुकानें बंद करके बैठे हैं, तुम्हारे सामने देखो दुकानें हमारी बंद है, सारी जाली जुली सारी इतनी पड़ी हुई है। पंडोह स्थित जरल में आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान में महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान अधिक रक्तस्राव होना, अधिक दिनों तक मासिक धर्म का चलना, खून की कमी होना को लेकर उन महिलाओं का पंजीकरण निःशुल्क किया जा रहा है। यह बात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुभा ने कही और उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को यह समस्या है उनकी जांच निःशुल्क करवाई जाएगी, जिसमें रक्त जांच, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, साथ में निःशुल्क चिकित्सा भी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी महिला इन समस्याओं से पीड़ित है तो शीघ्र ही अस्पताल आएं और इन समस्याओं का लाभ उठाएं। इसमें मुख्य रूप से जो परियोजनाएं अभी वर्तमान में चल रही हैं उसमें महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान रक्त का अधिक मात्रा में या फिर अधिक दिनों तक स्राव होना, अर्थात अधिक लंबे समय तक ब्लीडिंग का चलना मेंसेस की ड्यूरिंग, ये परियोजना, और साथ में खून की कमी होना, श्वास संबंधी रोग, इन पे कार्य यहाँ पे चल रहा है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत हम यहाँ रोगियों का पंजीकरण कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त उन्हें पूर्णतः निःशुल्क जांचें, जिसके अंतर्गत रक्त जांच, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, पैप स्मीयर इत्यादि, ये निःशुल्क जांचें उनकी करवाई जा रही हैं। इसके साथ उनको पूर्णतः निःशुल्क चिकित्सा का लाभ भी हम इन परियोजनाओं के अंतर्गत दे रहे हैं। अतः यदि आप ऐसी समस्याओं से पीड़ित हैं तो शीघ्र ही अस्पताल में आकर अपना पंजीकरण करवाएं। करसोग की ग्राम पंचायत परलोग में पंचायत चुनाव की हलचल तेज है। परलोग पंचायत से उप प्रधान पद के लिए हेमराज ने दावेदारी पेश की है। प्रत्याशी का कहना है कि वे पहले भी प्रधान रह चुके हैं और कार्यकाल के दौरान काफी काम करवाए गए हैं। जो काम अधूरे रह गए हैं उन्हें वे अब की बार पूरा करेंगे। तो मेरे पंचायत में बहुत सारी कमियां हैं जो मेरे अपने कार्यकाल में पूरी नहीं हो पाई। कुछ हमने पूरा कार्य किए भी, जैसे सड़क की कनेक्टिविटी थी ग्राम पंचायत परलोग तक, हमने अपने माध्यम से या सरकार के माध्यम से इसको जो है परलोग गांव तक पहुंचाया। इसके बाद भी हमारा प्रयास रहा, कोई जैसे करसोग से परलोग सड़क आ रही थी, उसके लिए भी हमने सरकार के माध्यम से प्रयास किए, जो कि सड़क आज जो है चैना तक पहुंच चुकी है और हम आगे भी उम्मीद रखते हैं कि इस सड़क को हम जो है परलोग गांव तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जो है हमारी सड़क जो है जैसे शिमला में जुड़ जाएगी, ताकि करसोग परलोग शिमला आने के लिए बहुत ही लोगों को जो है काफ़ी सुविधा होगी। और जैसे हमारे बाकी क्षेत्र बचे हैं, जैसे बेलूढांग में सड़क की सुविधा नहीं है, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और पूर्व सरकार ने जो है वहाँ पर पंदोआ नामक जगह में एक पुल भी स्वीकृत किया था,
और जो शायद बजट में भी है, उसके लिए भी हम सरकार से निवेदन करेंगे कि उस पुल को भी जो है दोबारा से बनाया जाए, उसका निर्माण कार्य शुरू किया जाए। और जैसे हमारी बाकी वार्डों में सड़क की समस्या है, जैसे हमारा खनौच वार्ड है, बफान वार्ड है, तो चैना में तो शायद लगभग सड़क पहुंच चुकी है। और बाकी कुछ एक गाँव ऐसे जहाँ पे पानी की समस्या है, पीने की पानी की समस्या है, तो उसके लिए हम जो है भरपूर प्रयास करेंगे। मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि लोग जो है ऐसे उम्मीदवार को चुने जो विकास के बारे में सोचे, जो हमेशा लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहे और काम करने के लिए कभी अपना जी ना चुराए और लोगों के बीच बिल्कुल उपलब्ध रहे हमेशा। मंडी शहर के पोस्ट ऑफिस रोड के साथ लगती गली में एक कबूतर नाली में गिरा हुआ मिला। कबूतर जिंदा है लेकिन वह चलने में असमर्थ है। गली के दुकानदारों और स्थानीय वासियों ने कबूतर को सुरक्षित बाहर निकालकर एक पेटी में रखा है। हालांकि कबूतर के शरीर में चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। वहीं दुकानदारों और स्थानीय निवासियों ने इस बारे में वेटनरी डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। स्थानीय युवक संजय ने बताया कि जब वे रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने कबूतर को नाली में घायल अवस्था में देखा और कबूतर को उठाकर धूप में रख दिया। हालांकि इसके शरीर पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं है। मैं यहीं आ रहा था भाई के पास, संदीप भाई के पास, थोड़ा फॉर्म भरने के लिए ना, तो रास्ते में आते टाइम मेरे को एक्चुअली दिखा नाली में पड़ा, तो मैंने उठा के इसको साइड में रख दिया। बाकी यही अभी वेटनरी वालों को इन्होंने फ़ोन किया हुआ भाई ने, तो आएंगे अभी देखना, बोला कि 20-25 दिन में आते हैं, तो आते तो देखते हैं उनको। दूसरे स्थानीय युवक संदीप ने बताया कि कबूतर को धूप में सुरक्षित रखा है और वेटनरी डिपार्टमेंट को फोन करके इसके बारे में सूचित किया गया है। पानी पिलाया था, पानी पिलाने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा था, इसलिए हम इसको बॉक्स में रखते हुए, तो अभी वो लोग आएंगे, डॉक्टर या जो भी मेडिकल टीम आएगी। सचिन ने कहा कि आजकल पतंगबाजी का मौसम चल रहा है और बच्चे पतंग उड़ाना काफी पसंद करते हैं, लेकिन बाजारों में चाइनीज डोर बिक रही है जो काफी खतरनाक होती है। कई बार लोग और पशु पक्षी इसकी चपेट में आ जाते हैं, इससे टकरा कर घायल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए और इस प्रकार की डोर को बंद करना चाहिए। इस तौर और भी ध्यान देना चाहिए कि जो आजकल जो पतंग के लिए डोर इस्तेमाल की जाती है वो बेसिकली चाइना से होती है, जो प्रतिबंध है मतलब सरकार की तरफ से भी, जिससे मतलब पक्षियों को भी पर्यावरण में, जैसे छतों में आजकल धूप सेक रहे होते हैं, तो कई बार होता है कि पतंग नीचे आ जाती है, किसी के गले से होके भी ऐसी दुर्घटनाएं काफ़ी हुई हो चुकी है पंजाब साइड में भी। तो जैसे आने वाले आजकल पतंग का सीज़न है, तो थोड़ा सा इसमें सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि जो डोर इस्तेमाल में लेके जा रही बाज़ार में बिक रही है, वो डोर कैसी बिक रही है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अरे चुप क्यों हो गए? माइक टेस्ट भैया जी का माइक टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।